हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड का 2019 का जीके का पेपर। इसमें जीके एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके 50 क्वेश्चन आते हैं और इसका स्कोरिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ डिस्कस करेंगे हम 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 15 अप्रैल 2019 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट में 200वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? इसका राइट आंसर है मिताली राज। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 8 मार्च। तीसरा क्वेश्चन है सांसद द्वारा गाँव को गोद लेने वाली योजना है। इसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र दिवस पर 2019 में मुख्य अतिथि कौन थे? ये मुख्य अतिथि थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है फुटबॉल से। छठा क्वेश्चन है अटल बिहारी सरकार के समय रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडीज। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर ग्लैड ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि को जाना जाता है? इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा हिल्स पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ब्रेक की झील कहाँ पर स्थित है? यह है ब्रिटेन में। किन दो राष्ट्रों को यूएनएसडी ने अस्वीकार कर दिया? इसका आंसर है इजराइल एंड यूएसए को यूएनएसडी ने अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के फिल्म निर्माण का श्रेय किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दादा साहब फाल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आंसर है महाराष्ट्र। अकबरनामा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इसका राइट आंसर है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री किस मुगल शासक के सहयोग पर लगाई गई थी इंडिया में? इसका आंसर है जहांगीर द्वारा। सर थॉमस रो आया था और उसने जहांगीर से फैक्ट्री लगाने की अनुमति प्राप्त की थी। बदले में उसने जहांगीर को कई सारे उपहार दिए थे। इससे खुश होकर जहांगीर ने इसको और पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत के मछलीपट्टनम में अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किसकी पुस्तक है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में आता है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इसके आने के। इसका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO। WTO का जो हेडक्वार्टर है ये जेनेवा में है। इसका राइट आंसर जेनेवा हो जाएगा। जब यूएनओ का गठन हुआ उसके बाद कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ और सबके हेडक्वार्टर ज़्यादातर यूएसए की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे तरफ बढ़ते हैं हम। जो मतदाता दिवस होता है कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष। और घूमर डांस कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। जो घूमर डांस है इसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, उसमें काफ़ी विवाद हुआ था, पद्मावत, उसी से रिलेटेड है राजस्थान का घूमर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के कौन प्रतिपादक थे? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि।
आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जो पेनिसिलिन की खोज की थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये इन्होंने एक प्रतिजैविक औषधि है, यूज की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। उसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर एग्जाम में आता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से। कई सारी क्रांतियाँ हैं, एक एग्जाम उसमें से आता है लाल क्रांति आता है। लाल क्रांति तुम्हारा एक झींगा उत्पादन से होती है, गुलाबी क्रांति, और नीली क्रांति मछली उत्पादन से होती है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से होती है। काली क्रांति है जो पेट्रोलियम पदार्थों से है। इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच कौन सी रेखा स्थित है? भारत चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन कहते हैं। एक भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, एक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा। ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में आ जाते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? जो वीर रस होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव ने लिखी। उसके बाद आता है, मनोरम का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है मना प्लस रम, ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, ई प्लस आ, ये हो जाएगा आपका एड़ संधि। आ प्लस ई से होता है गुड़ संधि, ई प्लस आ से होता है एड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस परिवार की भाषा है? इसका आंसर है हिंदी होती है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो कौन सा समास होगा? जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है दिन और रात। दिन रात में हमेशा द्वंद्व समास होता है। ऐसे होगा कि अंधेरा और उजाला, जो अपोजिट टाइप के वर्ड होते हैं इनमें हमेशा द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों प्रधान की प्राथमिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृग नयनी में कौन सा समास होगा? मृग नयनी का अर्थ होता है कि मृग के नैनों के समान। मृग होता है हिरण। इसमें क्या है, दो पदों से मिलकर एक तीसरे पद का निर्माण होता है, उसका कुछ अर्थ ही अलग निकलता है, उसको कहते हैं कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहारी सतसई किस भाषा में रचित है? इसका आंसर इसमें दिया नहीं है, लेकिन बिहारी सतसई है जो ये हिंदी की जो गद्य पदवावली है उसमें उसके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्राक्षा शब्द का पर्यायवाची क्या है? जो द्राक्षा होती है इसका पर्यायवाची होता है जो कहते हैं दाख कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता ना हो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की आवश्यकता हो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। वीरता में कौन सी संज्ञा है? वीरता में है हमारी भाववाचक संज्ञा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे की ओर बढ़ते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। का, खा, गा, ये जितने भी वर्ण होते हैं हमारे वर्णों का, जब कई सारे वर्ण मिलके कंबाइंड होते हैं तो एक समूह बनाते हैं, उनको वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची होता है खग होता है, बेहग होता है, समीर होता है, ये हवा का पर्यायवाची है, ये नहीं होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे उसने तो कमाल कर दिया। जहाँ पे विस्मयवादी चिन्ह आते हैं वहाँ पे अरे, जहाँ खुशी जाहिर हो, आश्चर्य हो, ये सारे विस्मयवादक शब्द होते हैं, विस्मयबोधक।
इसका आंसर हो जाएगा विस्मय बोधक। सखी शब्द का तत्सम रूप है सखी। तत्सम और तद्भव में क्या अंतर? तत्सम क्या होते हैं? ये हमारे जो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं, जो डायरेक्ट हिंदी से संस्कृत में आए, उनको तत्सम कहते हैं। और तद्भव हमारे शुद्ध हिंदी शब्द होते हैं। जो सरल शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। जिनका लेखन थोड़ा कठिन होता है वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। संस्कृत शब्दों से निर्मित शब्दों को किस नाम से अभिहित किया गया है? वही आंसर है, मैंने बताया था अभी, तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ड मिलकर बना है का प्लस सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छा का आता है, एक तरह का आता है, ज्ञानी वाला आता है। पेड़ से फल गिरा है, कौन सा कारक है? यह है अपादान कारक। जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग हो जाए उसको अपादान कारक कहते हैं। स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता न धारण करने वाले शब्द को कहते हैं रूढ़िवादी शब्द। रवि का पर्यायवाची है, रवि को कहते हैं सूर्य। रवि का पर्यायवाची हो जाएगा सूर्य, दिनेश हो जाएगा। चौपाई छंद के स्वरूप का उदाहरण है समृत। निम्न में कौन सा मात्रक शब्द नहीं है? भुजंगी। किस कारक में सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता? ये जो विभक्ति होती हैं 7 प्रकार की होती हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा अधिकरण में संबोधन पर में पेपर। तो इसमें क्या है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग नहीं होता संबोधन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इतने ही सारे क्वेश्चन की लिस्ट थी यहाँ पे। होप आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।